श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो रहा है और शाम का जो पूजा होता है, भगवान को जो दीपक दिखाया जाता है, साथ जलाया जाता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और आज का जो रूटीन है वो मैं शाम से ही शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी माता का पेड़ है, तो वहाँ पे भी मैं दीपक दिखाती हूँ। बस संडे के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है और दिया बाती तो उस दिन हम नहीं करते हैं, और एकादशी के दिन। तो दोस्तों उसके बाद हम आ गए किचन में। तो आज मैं बनाऊंगी पतिदेव का फेवरेट, बहुत दिनों से मैं दाल वाली पूड़ी नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पे चने को, दाल को हम अच्छे से धुल लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, क्योंकि जब चने की दाल का पूड़ी हम बनाते हैं ना, तो ये अच्छे से फूला रहता है, तो बहुत मतलब अच्छे से एक ही सीटी में ये अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कुकर में डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे पानी, और बस एक सीटी आने तक इसे पकाएंगे। ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर ये गीला हो जाता है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी आलू की सूखी वाली सब्जी, आलू टमाटर की। और ये वाली जो सब्जी है ना, पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इसके साथ कोई भी दूसरा सब्जी मिक्स नहीं कर रही हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई रख दिया है और मुझे मखाने फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। और हमारे यहाँ ना मखाना मतलब सब लोग खाते हैं, हम खाते हैं, पतिदेव खाते हैं। और मखाना जो होता है ना, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मखाने सबको खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 से 2 मुट्ठी डेली आपको मखाना खाना चाहिए। इससे बहुत सारी वीकनेस, बहुत सारे कमजोरी दूर हो जाते हैं। तो मखाना का आप पाउडर बना के दूध में पिया कीजिए, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। और जो बुजुर्ग हैं, जिनको हड्डी की प्रॉब्लम है, जिनको हड्डी में पेन होता है ना, दर्द होता है, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में हमने डाला तेल और थोड़ा सा 2 तेज पत्ता और पचफोरन, और उसके बाद सब्जी को इधर छिमक दूंगी। और उधर मखाना हमारा फ्राई हो चुका है। तो दोस्तों मखाना हो गया, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि खाना चाहिए, और एज के हिसाब से, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से आपको दूध और मखाना ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे हमारे जो बोन्स हैं, जो हमारे हड्डी हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहे, उसमें किसी तरह का पेन नहीं है। तो ये मैं हमेशा मखाने को भून के रखती हूँ, और बाकी सारे भी ड्राई फ्रूट्स भी रखती हूँ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में प्याज डाल दिया, फ़ौरन डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और ये तो सिंपल वाली सब्जी है, सबके यहाँ बनती है, हमारे यहाँ भी बनती है। और मैं जब भी पूड़ी बनाती हूँ ना, तो इस तरह की सब्जी बनाती हूँ। और यहाँ पे मखाने रोस्ट हो गए हैं, तो इसको इस वाले डब्बे में भर के मैं रख देती हूँ। और कभी कभी खीर में भी डाल देती हूँ, और इसका पाउडर बना के ज़्यादातर दूध में मिला के, या शेक वगैरह में, शेक जैसे बनाते हैं ना, बनाना शेक, ड्राई फ्रूट का शेक, तो उसमें 1 मुट्ठी डाल दिए और चला दिए, तो उससे पता भी नहीं चलता है। और या शाम में आप स्नैक्स के तौर पे आप इसे खा सकते हो। तो ये पूरा भर गया डब्बा। और इधर हमारा प्याज भुना रहा है। और मेरे हस्बैंड को ना दाल वाली पूड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मेरे घर में मेरे ससुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ससुराल में तो बहुत कम बनता है, क्योंकि मतलब सासू माँ को नहीं पसंद है, देवर जी को नहीं पसंद है। वैसे खा लेते हैं वो लोग, बट उन लोगों को उतना पसंद नहीं है, तो बहुत कम बनता है। बट यहाँ पे मैं सप्ताह में 1 बार दाल वाली पूड़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरा दाल जो है ना बॉयल हो चुका है, और मखाने भूजने के चक्कर में ना मैंने 2 सीटी लगा दिया, तो थोड़ा सा ये गीला हो गया है, बट कोई नहीं, ये भुनने के बाद फिर से सही हो जाता है। तो इससे पहले निकाल के ठंडा कर लेंगे, फिर इसे मिक्सी में पीस लेंगे। और मैं सोची थी ना कि आज ये बनाती हूँ, लिट्टी बनाती हूँ, बट पतिदेव को खाना था दाल वाली पूड़ी, और बारिश भी हो रही थी। तो जब भी बारिश होता है ना, तो दाल वाली पूड़ी या सत्तू वाला पराठा या लिट्टी या ये आलू पराठा, ये चीज़ें फिक्स होती है कि ये बनेगा ही। और हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, सप्ताह में 1 बार
या 10-15 दिन पे एक बार ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल होता है और पतिदेव मेरे ज़्यादा तेल मसाला खाना नहीं चाहते हैं। तो आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो बहुत ही कम तेल मसाला डालती हूँ, बस पतिदेव की वजह से। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया, टमाटर डाल दिया और लहसुन भी डाल दिया और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इस तरह की सब्ज़ी जो होती है ना, सिंपल वाली, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप नॉर्मल दाल चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, और मैं तो पूड़ी के साथ ज़्यादातर यही वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारा सब्ज़ी थोड़ा फ्राई हो गया था, तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो रहा है और मेरा जो खाना है ना, मैं शाम से ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और हम लोग कोशिश करते हैं ना कि 7:30-8 बजे तक हमारा डिनर हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग जाते हैं वॉक करने और उसके बाद सोना रहता है। और हमेशा डिनर जो है ना, लेट से नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए मतलब 7 से 8 के बीच में डिनर कर लेना चाहिए, वही परफेक्ट टाइम होता है डिनर करने का। तो यहाँ पे मसाले को हमने डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन आ जाए। और इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल नहीं छोड़ने लगे, और उसके बाद फिर से हम पानी डाल देंगे इसमें। तो इस तरह से इसे भूनना है। तो ये देखिए हमारा मसाला यहाँ पे भुना गया है, तो इसमें हम पानी डाल देंगे। और ये मैं आप लोगों के साथ सिंपल रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि मतलब जिसको नहीं आता है वो आराम से सीख ले, और ज़्यादा कुछ मैं डालती भी नहीं हूँ। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, सब्ज़ी भुना गया। अब इसे ढक देंगे और ये पकते रहेगा। तो इधर चलिए मैं अपना दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल को मैंने पीस लिया था मिक्सी में। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। और दाल वाली जो पूड़ी होती है ना, सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और हम लोग क्या, हम बिहार से हैं, तो बिहार में ना जब भी कोई मतलब जैसे बेटी घर आती है पहले पहले, या बहू घर आती है, तो दाल वाली पूड़ी और खीर बनता है, इसको शुभ माना जाता है। या कोई त्यौहार होता है तो दाल वाली पूड़ी खीर ये बनता ही है। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और इस तरह से अगर आप दाल वाली पूड़ी बनाते हो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है, सूखी वाली एकदम से सब्जी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमने दाल डाल दिया, और दाल को ये देखिए हमारा दाल अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छे से भुना गया है। आप लोग तो देखे थे बहुत गीला था, बट फिर भी अच्छा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक इसमें हम नहीं डाले हैं क्योंकि पानी छोड़ देगा। तो ऊपर से टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। बहुत सारे लोग धनिया पत्ता भी डालते हैं, मसाले वगैरह डालते हैं, बट मैं दाल वाली पूड़ी या आलू पराठा बनाती हूँ तो कभी भी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, फिर मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए, तो ये दाल एकदम से रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं पूड़ी। तो यहाँ पे हमने आटा लगा के रख दिया था, और अब इसमें आटे के साथ बनाएंगे पूड़ी। तो इसको यहाँ पे फिल करेंगे, भरेंगे। तो दोस्तों आपको पता है ये भरना ना मुझे कोई नहीं सिखाया है, बस मैं देख देख के सीखी हूँ। एक यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, जिनकी मम्मी पापा नहीं है, शायद बचपन में ही उसकी मम्मी नहीं है, तो वो उसकी शादी हुई है, तो वो ससुराल गई है, तो उसको ससुराल में खाना बनाने का कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको खाना बनाने एकदम से नहीं आता। तो मैं उस तरह की लड़कियों से बोलूँगी कि कभी भी हमारी मम्मी जो है हमको हाथ पकड़ के चीज़ें बनाना नहीं सिखाई है। हम लोग भी स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, बट घर का हर एक काम हम लोग को करने आता है। तो हम लोग मम्मी को, आंटी को, मतलब सबको देख देख के सीखे हैं। जब भी हम लोग किचन में जाते थे, कुछ भी बनता था तो देखते रहते थे, ध्यान चला जाता था कि हाँ ऐसे ऐसे बनाना है। या कभी कुछ नहीं आता था तो माँ से पूछ लेते थे। तो ऐसे ऐसे करके ना मैं सारी चीज़ें बनाना सीख गई हूँ। तो मैं हर एक माँ से बोलूँगी कि देखिए बच्चियों को संस्कार तो वैसे बाप देते हैं, बट कुछ जिम्मेदारियाँ माँ के ऊपर भी होती है कि बेटियों को ना शुरू से हर काम घर का आना चाहिए। बट आजकल के मॉडर्न ज़माने में ना लड़कियाँ बोलती है कि हमको चूल्हा चौका नहीं संभालना है, घर का काम नहीं करना है। या बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमारी बेटी घर का काम नहीं करेगी, बेटी से खाना नहीं बनवाएंगे। लेकिन ये गलत है। आप बेटी को ना मतलब हर चीज़ का नॉलेज दो, आपकी बेटी को हर कुछ आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कब किस चीज़ का ज़रूरत पड़ जाए ना कोई नहीं जानता है। आप सोचेंगे कि मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी जॉब करेगी पैसा कमाएगी तो पैसा है तो सब कुछ है, तो जी नहीं।
हमारे यहाँ भी मेड है, हमारे यहाँ भी नौकर है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है नौकर को भी छुट्टी लेनी पड़ जाती है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो उस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा, खुद से चीज़ काम करना पड़ता है, खुद से खाना कभी कभी बनाना पड़ता है। तो इसलिए हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं हर एक माँ से बोलूँगी कि आप अपनी बेटियों को ना हर चीज़ का नॉलेज दो, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा या बर्तन, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो मैं इसलिए ये बोल रही हूँ ना कि मतलब लाइफ में कोई नहीं जानता कि कब कौन सा सिचुएशन आ जाए और हमें कहाँ कौन सा काम करना पड़ जाए, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस जाते हैं, जो जॉब करते हैं वो खाना नहीं बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो जॉब भी करती हैं और उन्हें फिर शाम को आके घर में खाना भी बनाना पड़ता है। तो खाना जो ऐसा चीज़ है ना कि इंसान बिना मतलब घूमे फिरे रह सकता है, बिना मेकअप, बिना ऐश के जी सकता है, बट बिना खाए कोई नहीं रह सकता। खाने का जो नीड होता है ना, भूख सबको लगती है। तो इसीलिए खाना बनाने हर लड़की को आना चाहिए। तो आप पढ़ाई भी करो, जॉब भी करो, बट उसके साथ साथ घर के सारे काम आपको आनी चाहिए। और मुझे सब कुछ आता है, मैंने भी पढ़ाई भी किया और जॉब नहीं करती हूँ, बट हाँ कोशिश है कि हाँ जॉब करूँ, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करती हूँ, बट उसके साथ साथ मैं घर का सारा काम ही भी करती हूँ और मुझे बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डिनर बन के हो गया रेडी। यहाँ पे मैंने दही लिया है और पूड़ी के साथ ना दही चीनी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये पतिदेव का थाली हो गया रेडी। तो दोस्तों आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और मैंने कुछ ज़्यादा ही बकबक कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और वीडियो में जो भी कमी हो या मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करना।